अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है टिक्का बिरयानी। तो यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो चिकन के मैरिनेट करने के लिए जहाँ जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैंने यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे रखी है। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लिया है और उसके साथ थोड़ा सा दही लिया है, नमक है और यहाँ पे होममेड टिक्का मसाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बाहर का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और लहसुन अदरक का पेस्ट है, जर्दे का रंग है और सिरका है। अब हम इसमें जो है अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले जो है हम 3 से 4 चम्मच इसमें दही ऐड करते हैं। 3 से 4 चम्मच जो है खाने के चम्मच आप दही ऐड कर दें इसमें। और यहाँ पे मैंने 3 खाने के चम्मच जो है वो सिरका लिया है, वो इसमें ऐड कर दें आप। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करें, क्योंकि जो है ये टिक्का मसाले में भी मैंने नमक ऐड किया हुआ है। जो अगर आप बाज़ार का यूज़ करेंगे तो उसमें भी ऐड होता है, इसलिए आप नमक जो है वो एहतियातन आप इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा ना हो जाए। और 3 से 4 चम्मच जो है वो हम इसमें टिक्का मसाला ऐड करते हैं। अगर आपने ज़्यादा तीखी खानी है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। दो चाय के चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और 1 चाय का चम्मच इसमें आप जर्दे का रंग ऐड कर दें। अब हम इसको करेंगे मिक्स। अब यहाँ पे करते हैं हम इनको मिक्स। तो मिक्स करने के बाद आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रख दें, और इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेट के लिए रखेंगे उतना ही इसका फ्लेवर अच्छा होगा। तो इसको इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें आप। मिक्स करने के बाद आप इसको मैरिनेशन के लिए रख दें। ये देखिए जी, हमारा जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, और उसके बाद हम साथ ही चलते हैं अपने मसाला रेडी करने की तरफ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हर वीडियो में, हर रेसिपी में। अगर आपसे वही स्किप हो जाएंगे तो आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलते हैं अपने फाइनल रेसिपी की तरफ, तब तक के लिए साथ रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमने ली है एक कढ़ाई और इसमें मैंने 1 से जो है 2 कप आप इसमें ऑयल डाल लें, और हल्के आंच पे जब ऑयल आपका गर्म हो जाए तो यहाँ पे आपने इसमें प्याज ऐड करनी है। और प्याज जो है वो मैंने 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज जो है वो इसमें कट किए हैं। अब इसमें जो है वो ऑयल में शामिल करेंगे इसको। ऑयल में शामिल करने के बाद आपने प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन करना है, और लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें और क्या ऐड करना है वो मैं फिर आपको बाद में बताती हूँ। अपनी प्यालियों को जो है वो अच्छे तरीके से साफ किया करें। अब जो है आपकी चूल्हे की फ्लेम जो है वो मीडियम होनी चाहिए, और मीडियम फ्लेम पर इसको जो है वो पकाएं आप। दोस्तों, यहाँ पे जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है उसमें थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक हम साथ ही जो है जो हमने चिकन मैरिनेट किया है उसको 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, तो उसको जो है हम पका लेंगे ताकि वो काम भी साथ साथ हमारा होता रहे। यहाँ पे हमने एक पतीली ली है, और पतीली में जो है यहाँ पे मैंने 2 से 3 जो है खाने के चम्मच ऑयल लिया है। ये ऑयल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा जो चिकन है वो नीचे लगे ना और वो अच्छी तरीके से गल जाए। तो आपने इसमें ऑयल ऐड कर देना है थोड़ा सा, और पतीली को अच्छी तरीके से ऑयल जो है वो चारों तरफ फैला लें इस तरह से। और फैलाने के बाद हम जो हमारा चिकन का मिक्सचर है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और याद रहे कि आपने इसको ढाँपना बिल्कुल भी नहीं है, और इसको बगैर ढक्कन के जो है वो पकाना है, ताकि जो चिकन का पानी है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। अगर आप इसको ढाँपेंगे तो जो हमारा चिकन है वो गल जाएगा। ये इस तरह से आप इसमें ऐड कर दें और इसको थोड़ा सा फैला दें। और याद रहे कि आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। तो अगर आप इसको ओवर कुक करेंगे तो इसकी जो मतलब कि सॉफ्टनेस होगी और जो इसमें जूसी जो इसकी होगा टेस्ट वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आपने बिल्कुल भी ढाँपना नहीं है, इसको ऐसे ही आपने बगैर ढक्कन के पकाना है ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम जो है वो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच आपने इसमें ऐड करना है।
और इसमें ऐड करने के बाद आप इसको थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लें। 2 से 3 मिनट तक आप इसको अच्छे से पकाएं। यहाँ पे दोस्तों हमारा लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो अच्छी तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हम जो है इसमें मैंने तकरीबन 20 से 25 अदद जो है वो हरी मिर्च ली थी, जिसको मैंने बारीक जो है वो चॉप कर लिया है, तो आप इसमें शामिल कर दें वो। और यहाँ पे मैंने जो है वो 4 से 5 बड़े साइज़ के जो है टमाटर लिए थे, तो इसको मैंने छोटे स्मॉल पीसेस में काट दिया, वो भी आप इसमें ऐड कर दें। और ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 5 से 8 मिनट तक आपने इसको दम पे जो है वो लगा देना है, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो गल जाएं अच्छे तरीके से और गल के इसमें जो है वो मिक्सचर जो है मिक्स हो जाए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है वो हमारा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो आपने क्या करना है, 5 से 8 मिनट तक इसको जो है वो आप हल्की आंच पे दम पे लगा दें, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से गल जाए। आप इसको 5 से 8 मिनट तक ढाँप दें और 5 से 8 मिनट के बाद जो है हम दोबारा अपनी रेसिपी को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये देखें, दूसरी तरफ हमारा जो चिकन हमने रखा था, जिसको मैरिनेट किया था, उसको हमने रखा, तो ये देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसी पानी में जो है हमारा चिकन अच्छी तरीके से गल जाएगा और एक जूसी सी इसकी लुक आएगी। तो दोस्तों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आज की रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी। दोस्तों यहाँ पे हमारे 5 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर भी काफ़ी हद तक जो है वो गल चुके हैं। तो अब हम इसमें जो है ये देखें, ये अब सॉफ्ट हो गए, तो अब इसको चम्मच के साथ जो है इसको मैश कर सकते हैं। अब हम इसमें जो है वो ये 1 से जो है वो 1.5 कप मैंने दही लिया है, यहाँ पे इसको मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है, तो ये आप इसमें ऐड कर दें। और याद रहे कि जब भी आपने मसाले में दही ऐड करना हो तो इसको हमेशा बीट करके डालें। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच जो है बिरयानी मसाला मैंने होममेड बनाया है। आप चाहे तो इसको बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या घर में भी इसको बना सकते हैं। तो ये हम 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। और नमक जो है वो आप हस्बे ज़रूरत इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें एडिशनल जो है वो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने स्पाइसी बिरयानी खानी है तो आप इसमें मिर्चें भी जो है कुटी हुई लाल मिर्च या फिर पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल भी एडिशनल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप ये ज़्यादा तीखी खानी है या नॉर्मल मिर्च रखनी है। अगर तो आपने नॉर्मल खानी है तो फिर उसके लिए तो आपको एडिशनल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने तीखी खानी है तो फिर आप इसमें ऐड कर सकती हैं। अब आप इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो चिकन था वो अच्छे तरीके से जो हमने मैरिनेट किया था वो गल चुका है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसकी जो है वो आंच बंद कर देंगे और उसके बाद जो है हम कोयला लेकर उसके स्मोक जो है वो उसमें दम पे लगाएंगे। तो इसमें यह है कि इसका थोड़ा सा तिक्के का टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से पक चुका है और मसाले ने जो है वो अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब हम चलते हैं राइस बॉयल करने की तरफ। तो चावल हम बॉयल करेंगे, उसके बाद जो है हम इसकी तय लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने लिया है एक पतीला और उसमें आपने 4 से 5 लीटर जो है पानी ऐड कर देना है। और पानी ऐड करने के बाद हम इसमें जो डालेंगे वो गरम मसाला है, इसमें तेज़पात है और लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है और ज़ीरा है। वो सारा आप बड़ी इलायची छोटी इलायची सारा इसमें ऐड कर दें। ऐड करने के बाद हम इसमें पुदीना जो है वो इसके पत्ते जो है हमने तोड़े हैं इस तरह से, वो आप इसमें ऐड कर दें। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच जो है वो सिरका लिया है। सिरका हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि सिरके से आपका जो चावल है वो ना तो टूटता है और वो खिला खिला जो है आपका चावल पकता है। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच जो है वो नमक लिया है, वो आप इसमें ऐड कर दें। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है बिरयानी एसेंस और ये आपने 4 से 5 ड्रॉप जो है वो इसमें ऐड कर देना है। इससे बिरयानी की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आएगी। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम पानी को पकना देंगे। उसके बाद हम इसमें जब पानी पकना शुरू हो जाएगा तब बाद में हम इसमें चावल ऐड करेंगे। और चावलों को मैंने 10 मिनट पहले जो है वो भिगो दिया है। तो आप 10 मिनट पहले चावलों को भिगो दें, उसके बाद इसमें शामिल करें।
दोस्तों अब हम जो चिकन मैरिनेट किया था उसको पकाया था, अब हम इसमें कोयले का जो है वो स्मोक इसको देंगे और कोयले को मैंने अच्छी तरीके से सुलगा लिया है। अब इसमें थोड़ा सा आप ऑयल ऐड करके फ़ौरन से इसको ढाँप दें ताकि जो स्मोक है वो अंदर ही रहे, और 5 मिनट तक आपने इसको जो है वो दम पे रखना है ताकि अच्छे तरीके से इसमें जो टिक्का के स्मेल और टेस्ट है वो अच्छे तरीके से जो इसमें आ जाए। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पानी है वो अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने राइस, और राइस डालने के बाद जो है आपने उसको अच्छी तरीके से बॉईल करना है, और लेकिन उसमें एक आपने जो है वो कन्नी छोड़ देनी है, वो हम दम में पकाएंगे। ज़्यादा चावल बॉईल नहीं करने, इससे फिर ये है कि आपके दम में जो है वो चावल टूट जाएंगे। दोस्तों इसमें मैंने यहाँ पे चावल ऐड कर दिए हैं, तो आपने चावल डालने के बाद बहुत ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं हिलाना है, इससे आपके चावल टूट भी सकते हैं। और चावल बॉईल करने के लिए जितना खुला बर्तन होगा उतने ही अच्छे आपके चावल बॉईल होंगे। तो अब इसको जो है वो आप बॉईल कर लें, और याद रहे कि एक कन्नी आपने रखनी है, वो हम दम में इसको पकाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे जो चावल हैं वो हो चुके हैं, और ये देखें, ये सिर्फ एक जो है वो कन्नी रह गई है। अब हम इसको जो है स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब जो है हम इसमें पहले चावल की तह लगाएंगे। सबसे नीचे आप इसे इस तरह से जो है वो चावल फैला दें। अब इसमें आप जो है मसाला ऐड कर लें। मसाले की तय के बाद आपने थोड़े से जो है वो चावल इसके ऊपर फैला देने, और चावल फैलाने के बाद जो हमारा चिकन हमने मैरिनेट किया था वो उसकी जो है वो बोटियां लगा देंगे हम। इस तरह से आप जो है अपना चिकन फैला दें इस पे। ये देखिए कितने अच्छे कलर्स आ रहे हैं इसके चिकन के। अब बाकी के जो राइस हैं वो इसके ऊपर आप डाल दें। दोस्तों ये जर्दे का रंग था जिसमें मैंने थोड़े से पानी में इसको हल कर लिया। अब इसको जो है वो बिरयानी के ऊपर आप फैला दी इस तरह से, और उसके बाद ये कोयला जो है दोबारा से मैंने इसको सुलगाया है, इसके ऊपर रख के आप इसके ऊपर फ़ौरन से जो है थोड़ा सा ऑयल डाल दें और इसको ढक दें आप। और हम यहाँ पे 5 से 7 मिनट तक दम लगाएंगे। दोस्तों ये थी आज की हमारी रेसिपी। हमारी बिरयानी जो है टिक्का बिरयानी पक के रेडी हो चुकी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।